क्या आप भी अपनी गेहूं की फसल से इस बार पिछले साल के मुकाबले दोगुनी पैदावार लेना चाहते हैं, और वो भी बिना किसी भारी खर्च के? अक्सर देखा गया है कि किसान भाई दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, सबसे महंगे बीज लाते हैं, खाद और पानी भी समय पर देते हैं, लेकिन फिर भी जब फसल कटाई का समय आता है तो पैदावार उतनी नहीं निकलती जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है सही समय पर सही पोषक तत्वों का चुनाव न कर पाना और पौधे की शारीरिक जरूरतों को न समझ पाना। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में विस्तार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बात करेंगे, जिसे अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर इस्तेमाल कर लिया तो आपकी फसल की बालियां केवल लंबी ही नहीं होंगी, बल्कि वे दानों से पूरी तरह भरी हुई और वजनदार भी होंगी। इस वीडियो में हम NPK 05234 और बोरोन के उस सटीक तालमेल के बारे में जानेंगे जो आपके दाने को चमकदार, मोटा और कठोर बनाता है, जिससे मंडी में आपको सबसे ऊंचा दाम मिलता है। ये पूरी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के गहन शोध, मिट्टी परीक्षण के आंकड़ों और उन सफल किसानों के अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने इस फॉर्मूले से अपनी पैदावार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारियां लगातार पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। साथ ही आज का हमारा एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। वर्तमान में आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो चुकी है और क्या उसमें बालियां तने के अंदर बननी शुरू हो गई हैं या बालियां बाहर निकल आई हैं? आपका एक कमेंट हमें आपकी फसल की स्थिति समझने और आपको सही व्यक्तिगत सलाह देने में बहुत मदद करता है। गेहूं की खेती में एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है जिसे हम गभोट अवस्था या फ्लैग लीफ स्टेज कहते हैं। ये वो समय है जब गेहूं का पौधा अपनी शाकीय वृद्धि को रोककर प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है। इस समय पौधे के तने के भीतर बालियां बन रही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय पौधे के भीतर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है और उसे सामान्य से कहीं अधिक ऊर्जा और विशिष्ट खनिजों की जरूरत होती है। यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है NPK 05234 का। ये एक पूरी तरह से पानी में घुलनशील उर्वरक है जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन 0% होती है। बहुत से किसान भाई इस समय यूरिया का छिड़काव या इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। इस अवस्था में पौधे को लंबाई बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके बालियों को विकसित करना होता है। अगर इस समय नाइट्रोजन दी जाए तो पौधा नरम हो जाता है, उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है और वो हल्की हवा में भी गिर जाता है, जिससे पैदावार में भारी गिरावट आती है। इसीलिए 05234 का उपयोग इस समय सबसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। 05234 में मौजूद 52% फास्फोरस इस समय पौधे के लिए ऊर्जा की मुद्रा यानी ATP की तरह काम करता है। फास्फोरस जड़ों को मजबूती देता है ताकि वे मिट्टी की गहराई से बचे हुए पोषक तत्वों को सोख सकें। इसका सबसे मुख्य काम बालियों के अंदर दानों की संख्या को निर्धारित करना है। जब फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पौधे को मिलती है तो बाली की लंबाई बढ़ती है और उसमें बनने वाले दानों के घर यानी स्पाइकलेट्स अधिक मजबूत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसमें मौजूद 34% पोटेशियम पौधे के लिए एक सुरक्षा कवच और ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पोटेशियम पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे इस नाजुक समय में पीला रतुआ या अन्य फफूंद जनित रोगों का खतरा कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोटेशियम पौधे की पत्तियों में बनने वाले भोजन को, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, खींचकर सीधे बालियों तक पहुंचाने का काम करता है। ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, जिससे पौधे के अंदर पानी का संतुलन बना रहता है और वो फरवरी-मार्च में चलने वाली अचानक गर्म हवाओं यानी लू के थपेड़ों को सहने की शक्ति रखता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। NPK 05234 के साथ जब हम बोरोन को मिलाते हैं तभी वो जादू शुरू होता है जिसे हम रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कहते हैं। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इसका महत्व सोने जैसा है। बोरोन का मुख्य कार्य परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया को सफल बनाना है। जब गेहूं में बालियां निकलती हैं तो उनमें फूल आते हैं और पराग कणों का मिलन होता है। अगर मिट्टी में या पौधे में बोरोन की कमी है तो पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब सही से नहीं बन पाती, जिससे निषेचन अधूरा रह जाता है।
इसका नतीजा ये होता है कि बाली तो पूरी दिखती है, लेकिन उसके अंदर दाने नहीं बनते या फिर दाने बहुत छोटे और पिचके हुए रह जाते हैं, जिसे किसान पूरी बाली ना भरना कहते हैं। बोरोन कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है, जो पौधे की कोशिकाओं को मजबूती देता है, जिससे तना मजबूत होता है और दाने में एक विशेष प्रकार की चमक आती है। बिना बोरोन के 05234 का असर भी आधा रह जाता है, क्योंकि पोटेशियम भोजन तो बना देगा, लेकिन बोरोन उस भोजन को दानों के भीतर सही ढंग से सेट करने में मदद करता है। अब हम उस सीक्रेट फॉर्मूले की सटीक मात्रा और मिश्रण तैयार करने की वैज्ञानिक विधि पर बात करेंगे, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 1 एकड़ गेहूं की फसल के लिए आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है और इसके साथ 100 ग्राम बोरोन लेना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोरोन हमेशा 20% वाला ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे अधिक घुलनशील और प्रभावी होता है। इन दोनों को मिलाने का भी एक विशेष तरीका है। आप 2 अलग-अलग प्लास्टिक की बाल्टियों में इनका घोल तैयार करें। एक बाल्टी में 1 किलो NPK 05234 को घोलें और दूसरी में 100 ग्राम बोरोन को। जब दोनों पूरी तरह घुल जाएं, तब स्प्रे टैंक में पानी भरते समय इन्हें एक साथ मिलाएं। 1 एकड़ के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग जरूर करें। कम पानी में स्प्रे करने से पत्तियों पर खाद की सांद्रता बढ़ सकती है, जिससे पत्तियां जलने का डर रहता है। इसलिए पानी की मात्रा में कंजूसी बिल्कुल ना करें। स्प्रे करने के लिए फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का उपयोग करें, ताकि पूरे खेत में एक समान फुहार पड़े। स्प्रे करने का सही समय क्या होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जब आपकी फसल 80 से 100 दिन की हो जाए, यानी जब आप तने को हाथ से छूकर महसूस करें और आपको अंदर गांठ जैसी बाली महसूस हो, जिसे हम गभोट अवस्था कहते हैं, तब ये स्प्रे सबसे ज्यादा असर करता है। इस समय पौधे की भूख चरम पर होती है। अगर आप इस समय स्प्रे करते हैं तो पोषक तत्व सीधे पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमेटा के जरिए पौधे के सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और मात्र 24 से 48 घंटों के भीतर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्प्रे के समय आपके खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर खेत की मिट्टी सूखी है तो पौधा पोषक तत्वों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएगा और आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए या तो सिंचाई के 2-3 दिन बाद स्प्रे करें या स्प्रे करने के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई जरूर कर दें। स्प्रे हमेशा सुबह 10 बजे के बाद, जब ओस सूख जाए, या शाम को 4 बजे के बाद ही करें। दोपहर की तेज धूप में स्प्रे करने से दवा वाष्पीकृत हो सकती है और पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये फॉर्मूला आपकी पैदावार को डबल करने की क्षमता कैसे रखता है। गेहूं की पैदावार 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करती है: प्रति वर्ग मीटर बालियों की संख्या, प्रति बाली दानों की संख्या और दानों का वजन, टेस्ट वेट। NPK 05234 और बोरोन का ये मिश्रण इन तीनों ही कारकों पर सीधा प्रहार करता है। फास्फोरस सुनिश्चित करता है कि जितनी भी बालियां निकली हैं वे पूरी लंबाई प्राप्त करें। पोटेशियम सुनिश्चित करता है कि हर दाने में भरपूर दूध भरे और वो दूध सूख पर ठोस और वजनदार दाने में बदले। अक्सर मार्च के महीने में तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिससे गेहूं का दाना समय से पहले सूख जाता है और पिचक जाता है। लेकिन जिस किसान ने पोटेशियम और बोरोन का स्प्रे किया होता है, उसका पौधा इस ताप तनाव यानी हीट स्ट्रेस को झेल जाता है और दाना पूरा भरता है। बोरोन ये सुनिश्चित करता है कि बाली के नीचे से लेकर ऊपर की टिप तक एक भी दाना खाली न रहे। जब हर बाली में 5-10 दाने ज्यादा होंगे और हर दाने का वजन 10-15% अधिक होगा, तो स्वतः ही आपकी कुल पैदावार में 20 से 30% की सीधी वृद्धि हो जाएगी। बहुत से किसान भाइयों के मन में ये शंका होती है कि क्या वे इस मिश्रण के साथ कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक मिला सकते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से कई दवाएं इनके साथ मिलाई जा सकती हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि अगर आप 05234 और बोरॉन का स्प्रे अकेले करते हैं तो इनके अवशोषण की दर 90% तक होती है। अगर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं तो घोल का pH बिगड़ सकता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। यदि आपकी फसल में इल्ली या चेपा का प्रकोप है तो ही कीटनाशक मिलाएं, अन्यथा केवल इन दोनों का घोल ही पर्याप्त है। एक और विशेष बात, इस अवस्था में किसी भी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर के पीछे न भागे, क्योंकि NPK और बोरॉन स्वयं में सबसे बड़े नेचुरल बूस्टर हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे टॉनिक अक्सर केवल विज्ञापन का हिस्सा होते हैं, जबकि वैज्ञानिक आधार पर 05234 और बोरॉन ही वे असली तत्व हैं जिनकी पौधे को इस समय असल में दरकार होती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये फॉर्मूला बहुत ही फायदेमंद है।
जहां अन्य महंगे खाद और स्प्रे आपके बजट को बिगाड़ देते हैं, वहीं 1 किलो NPK 05234 और 100 ग्राम बोरॉन का खर्च 1 एकड़ के लिए मात्र 200 से 300 रुपए के बीच आता है। इतनी कम लागत में मिलने वाला ये रिटर्न किसी भी अन्य कृषि निवेश से कहीं ज्यादा है। यदि आप एक औसत किसान हैं जो 20 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले रहे हैं, तो इस सीक्रेट फॉर्मूले के सही इस्तेमाल से आप इसे आसानी से 24 से 26 क्विंटल तक पहुंचा सकते हैं। 4-5 क्विंटल का ये अंतर आज के समय में हजारों रुपए के अतिरिक्त मुनाफे के बराबर है। इसके अलावा बोरॉन के इस्तेमाल से तैयार गेहूं की गुणवत्ता इतनी शानदार होती है कि उसके दाने कांच की तरह चमकते हैं। ऐसे गेहूं को जब आप मंडी लेकर जाते हैं तो व्यापारी उसकी चमक और वजन देखकर आपको सामान्य गेहूं से 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा भाव देने को तैयार हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर खेती केवल मेहनत का काम नहीं बल्कि एक विज्ञान है। अगर हम पौधे की भाषा को समझें और उसे वो दें जिसकी उसे जरूरत है, तो धरती माता हमें कभी निराश नहीं करती। गेहूं की गभोट अवस्था में 05234 और बोरोन का ये स्प्रे आपके खेत की कायाकल्प कर सकता है। ये न केवल आपके दानों को संख्या में बढ़ाता है बल्कि उनकी आंतरिक मजबूती और बाहरी चमक को भी निखारता है। याद रखें, खेती में सही समय की पहचान ही सबसे बड़ी चतुराई है। बालियां निकलने के बाद अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा जितना बालियां निकलने से ठीक पहले यानी गभोट अवस्था में करने से होगा। इसलिए अपने खेत का नियमित निरीक्षण करें और जैसे ही आपको लगे कि आपकी फसल अब गभोट में आ गई है, बिना देरी किए इस फॉर्मूले को अपनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इन वैज्ञानिक बारीकियों का पालन करेंगे तो इस बार आपकी गेहूं की पैदावार न केवल आपके गांव में सबसे ज्यादा होगी बल्कि आपकी समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी। अपनी फसल का ध्यान रखें, वैज्ञानिक तरीके अपनाएं और अधिक मुनाफे की ओर कदम बढ़ाएं।